हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3.3 है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलस। इस वीडियो को पहले हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 स्टडी कर चुके हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। मतलब ये हमें बताना है ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, और ये सभी इसको देख के, इस डायग्राम को देख के पहले हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं। जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब जैसे अगर यहाँ पे O पॉइंट रख दिया जाए तो OD और OB इक्वल होगा और OC और OA ये इक्वल होगा। और एक चीज और ये होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जैसे एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। और एक चीज और है, एडजेसेंट एंगल होंगे जो साइड साइड से होते हैं, पड़ोसी मतलब बोल सकते हैं एडजेसेंट को। जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या करेंगे, उन दोनों का मेजरमेंट 180 होगा। यानी कि जैसे एंगल D है और एंगल A है, तो इन दोनों को अगर हम सब सम करेंगे तो क्या निकलेगा, 180 निकलेगा। या एंगल A है एंगल B है, तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या निकलेगा, 180 निकलेगा। तो देखते हैं, चलते हैं। AD इज इक्वल टू, अब AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है कि AD इक्वल किसके होता है, BC के होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो AD इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। तो यहाँ पे लिखेंगे BC। और ये क्या इक्वल हुआ, प्रॉपर्टी क्या लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब एंगल DCB, यहाँ पे हम देखते हैं एंगल DCB, यानी कि ये एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इसके एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि DAB के होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल C एंगल A के इक्वल होगा, तो इसे क्या लिख देंगे हम, एंगल A को एंगल DAB। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAB। यहाँ पे भी हम लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तीसरा आता है OC इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे दिया है, ये है O, तो OC इक्वल किसके होगा, OA के होगा। हमने क्या बताया, तो डायगोनल है, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो इतनी ये लेंथ है वो इसके इक्वल होगी। जो डायगोनल्स होते हैं जो एक दूसरे को जब कट करते हैं तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, हाफ हाफ में, यानी कि ये और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो देखो यहाँ से पूछा क्या गया है, OC, तो OC ये दिया हुआ है, तो OC किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, OA लिख देंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम intersect each other। अब आता है एंगल MDAB, मतलब M का मतलब मेजरमेंट DAB, यानी कि DAB ये वाला मेजरमेंट, इसका एंगल मेजरमेंट एंगल CDA, यानी कि CDA, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट हो गए, ये वाला और ये एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 180। और यहाँ पे कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिखेंगे एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट angles of parallelogram
आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब 180। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें हमें एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, वैल्यू निकाल। तो ये देखो 100 दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये बाई है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू 100। और कंडीशन क्या होगी, ब्रैकेट में यहाँ पे से कंडीशन लिख देंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। अब बाई ये हो गया, बाई की वैल्यू आ गई। अब क्या होंगे, अब हमें इसमें से एक एंगल ये x निकालते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो एडजेसेंट एंगल हैं होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। अब ये क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होंगे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 180, 100 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 में से 100 गया तो 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब हमें बाई भी मिल गया। बाई की वैल्यू कितनी, ये हो गई थी 100 हो गई थी अपोजिट एंगल से। और x की यहाँ से निकाल दी, x की ये हो गई 80 आ गई यहाँ से। जब x की 80 है तो z की भी 80 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80। क्यों हो जाएगी, कि अपोजिट एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें देखो x की, y की और z की तीनों की वैल्यू पता चल गई है। अब चलते हैं इस वाले एंगल पर। तो इस वाले में हम क्या देखते हैं, तो हमें पता है कि 50 और y क्या है, एडजेसेंट एंगल है, पास पास में है। तो क्या करेंगे, 50 प्लस y किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180, 50 उस साइड जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 180 में से जब 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 130। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, 130 निकल आई। अब देखो ये जब y 130 होगा तो x भी 130 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130। तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये भी इक्वल हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई भी नहीं है, हम यहाँ पे a मान लेते हैं, a। तो a हमारा 50 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से भी a 50 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम a इज इक्वल टू 50। यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब a हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। तो a 50 आ गया तो हमें क्या पता है, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, a प्लस जेड इज इक्वल टू 180। क्या हो गया, लीनियर पेयर। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो लीनियर पेयर से a प्लस जेड इज इक्वल टू 180 हो गया। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a की वैल्यू 50 निकाली थी यहाँ पे। तो 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। 50 उस साइड जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू कितना निकल आएगा,
80 में से 50 जाएगा तो 130। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, y की वैल्यू भी निकाल ली, x की भी निकाल ली और z की भी वैल्यू निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा फिनिश होता है। अब चलते हैं इसी के थर्ड वाले पार्ट पर। अब इस थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। ये देखो, ये हमें दिया है 90 डिग्री, ये x दिया है, ये 30, ये y और यहाँ पे ये z दिया हुआ है। तो हम देखेंगे x और ये वाले देखो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो रहे हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 90 लिख देंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट से x 90 हो गया। जब x 90 हो जाएगा तो हमें पता है ये ट्राइंगल हमें मिल रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है, 180। तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी x 30, जेड नहीं है, ये 30 है, 30 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या दी गई है 90, ये दी है 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो यहां से क्या हो जाएगा, 90 30 कितना हो जाएगा 120। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी 180, 120 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो y होगा वो z के इक्वल हो जाएगा, जो y होगा वो z के इक्वल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो हमें दिख रहा है y और z इक्वल हो जाएगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे लिख देंगे z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60। अब ये किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमें इसमें भी x y z की तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट ये दिया हुआ हमें, ये 80 दिया हुआ है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। कौन से हैं ये, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 80 को साइड भेजेंगे तो माइनस का 80। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से 80 गया तो 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी कि ये हमारा कितना निकल आया 100 निकल आया। अब जो y होगा वो हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ख्याल रखना y इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, z की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे हमें कोई एंगल नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये कैसे है अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई। अब ये है हमारे लीनियर पेयर। हमें पता है लीनियर पेयर जब होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो a प्लस जेड इज इक्वल टू 180 और यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम किसकी z की वैल्यू निकालनी है। तो a कितना दिया है हमें, a 100 दिया है, तो 100 प्लस z इज इक्वल टू 180। यहाँ से z की निकालेंगे, z इज इक्वल टू 180 और 100 यहाँ पे प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 80। तो ये हमारी क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली, y की मिली और z की भी मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला इसका भी फिनिश हुआ।
अब आगे चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5th वाले पे। ये हमें दिया हुआ है। अब देखो ये बाई होगा, इसमें देखो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ये जो बाई है वो इसके इक्वल होगा 112 के, किससे? अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाई इज इक्वल टू 112। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया इसकी और इसकी वैल्यू। अब ये कितना आ गया? 112 आ गया। अब हमें पता है ये हमें क्या मिल गया? ट्राइंगल मिल गया एक। ये 40 है, ये 112 है, ये x है। तीनों एंगल का ऐड कितना होगा ट्राइंगल के? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 40 प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 112। तो 40 प्लस 112 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम 40 और 112 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 152 प्लस x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या दिया है? 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। 150 को 2 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 152। तो x इक्वल टू 180 में से 152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ये हमारी क्या निकल आई? x की वैल्यू निकल आई यहाँ से। तो हमें y की मिल गई और x की भी मिल गई यहाँ पे वैल्यू। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। वो पूछ रहा है क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है यदि ये कंडीशन दी है, एंगल D एंगल B इज इक्वल टू 180। पहले हम एक पैरेललोग्राम बना के देख लेते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हमने A मान लिया, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। कह रहा है कि D और B 180 हो सकते हैं, यानी कि D अपोजिट एंगल 180 हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो रेक्टेंगल बनता है पैरेललोग्राम में, जो सॉरी क्वाड्रेटल बनता है जो, तो उसमें क्या होता है? 90-90 के होते हैं। तो 180 हो सकता है हमारा। तो ये हमारा क्या है? सही है, ये कंडीशन सही है। सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है कि ABDC 8 सेंटीमीटर। कह रहा है AB और DC ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है AD 4 सेंटीमीटर। AD कितना है? 4 सेंटीमीटर। अगली कंडीशन में कह रहा है BC 4.4 सेंटीमीटर। BC क्या है? 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तो इस कंडीशन में तो नहीं होगा, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की साइड होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो इसे भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये कंडीशन नहीं है। या यहाँ पे यस लिख देंगे और यहाँ पे नो लिख देंगे। नेक्स्ट दिया है थर्ड, एंगल A70 एंगल C 65। देखो एंगल A70 दिया है, एंगल C 65 दिया है, तो क्या ये सही कंडीशन है पैरेललोग्राम की? ये भी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे फेल होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने फिनिश कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ड्रा अ रफ फिगर। एक रफ फिगर बनाना है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसके 2 अपोजिट एंगल है, वो कैसे हैं? इक्वल है। तो हमें क्या करना है? जैसे पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम बना देंगे, ठीक। तो वो कह रहा है नॉट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये हमने मान लिया हमने ये कि ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। वो कह रहा है बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल, 2 अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। तो जो हम यहाँ पे माने वही हम यहाँ पे मान लें, बस। अपोजिट एंगल कैसे कर देंगे? ये वाले इक्वल दिखा देंगे और ये वाले कैसे? अनइक्वल दिखा देंगे। तो हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा
और दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल कुछ भी कर देंगे, ये वाला और ये वाला कैसे दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। बहुत ही इजी है, ये आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया हुआ है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। जो मेजरमेंट है टू एडजेसेंट एंगल का पैरेललोग्राम के वो कितना है, कितना रेशियो दिया, 3:2 दिया हुआ है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल का मेजर हमें पता करना है। ये दिया है, जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वो कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल, मान लिया ये वाला और ये वाले एंगल का रेशियो दिया है 3:2, इनका और इनका। तो हमें क्या पता है, हम ये जानते हैं पैरेललोग्राम की एक कंडीशन होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये हमें एंगल 3:2 दिए हैं, तो हम क्या मान लेंगे, एक एंगल मान लेंगे 3x और एक इसको मान लेंगे क्या, 2x, ये मान लेंगे। तो हमें पता है दोनों का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x प्लस का 2x इक्वल टू 180। अब कंडीशन क्या होगी, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180। तो क्या हो जाएगा, 3 to 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36 आएगी। अब हम एंगल निकाल लेते हैं। तो पहला क्या था, 3x था। तो 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 36। तो 36 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 108 डिग्री आएगा। फिर अगला था क्या, 2x। तो 2x इक्वल टू ये निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी निकली, 36। तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो दो एंगल तो हमें पता चल गए। अब हमें ये भी पता है कि अपोजिट एंगल होते हैं जो पैरेललोग्राम के, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे तो 108 होगा तो दूसरा एक और 108 होगा। अगर मान लिया जैसे ये 108 निकला तो ये भी क्या निकलेगा, 108 होगा। और ये 72 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 72 होगा। यानी कि जो एंगल होंगे 108, 72, 108, 72, 108 ऐसे करके निकलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे द एंगल वुड बी, जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 108, 72, 108, 72। यानी कि दो 108 के होंगे और दो कैसे होंगे, 72 डिग्री के होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, इसी तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल दिए हैं, उनका मेजरमेंट कैसा है, इक्वल दिया है। फाइंड द मेजरमेंट ईच ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पूरे पैरेललोग्राम का मेजरमेंट हमें पता करना है। जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल है, मान लिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये x है तो ये भी x होगा। तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस x इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो x x मिलके क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 और 2 का क्या करेंगे हम,
यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा 90, यानी कि x की वैल्यू कितने आ गई 90। तो एंगल दोनों इक्वल थे, ये 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। जब ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, और जब ये 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कैसे अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे हम, इन अ पैरेललोग्राम opposite angle are equal, opposite angles are equal, therefore all the angles would be 90 90 90 90, सभी एंगल कैसे होंगे 90 डिग्री के होंगे। ये हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमें दिया हुआ है, द एडजेसेंट फिगर HOPE ये हमें फिगर दिया हुआ है, इज अ पैरेललोग्राम। बताया आ रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर x, y एंड z। तो हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। स्टेट द प्रॉपर्टी, ये यूज द फाइंड, मतलब प्रॉपर्टी भी बतानी है जब हम इसे फाइंड करेंगे, मतलब कैसे फाइंड किया है, जैसे अभी हम जो ब्रैकेट में लेकर आए थे। तो इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो 70 होगा और HOP होगा, यानी कि ये वाला एंगल और 70, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल, यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, एंगल HOP प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 180, किससे, लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे हम HOP निकालेंगे, तो एंगल HOP इज इक्वल टू 180, 70 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल HOP निकलेगा तो 180 में से 70 जाएगा तो 110। जो HOP के निकला वो कितना निकला 110 निकला। ये हमारा क्या आ गया 110 डिग्री आ गया। अब ये हमारा 110 डिग्री आया तो हमारा x भी 110 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखो अपोजिट ही है, ये 110 और यहाँ पे ये x। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 110 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये x की वैल्यू यहां से हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे क्या मिल गया, HOP मिल गया और एक x मिल गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, HE और OP कैसी हैं, पैरेलल हैं। देखो HE और OP कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये सामने सामने की साइड कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HE पैरेलल किसके हो गए, HE किसके हो गए, OP के होगा, OP के होगा। जब HE OP के पैरेलल है तो HP ट्रांसवर्सल भी होगा। देखो तो क्या होगा, जो HP लाइन है जी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे HP इज ट्रांसवर्सल, HP ट्रांसवर्सल हो गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एंगल EHO और X सॉरी एंगल EHP, EH और P, ये वाला एंगल EHP। तो एंगल EHP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई क्यू हो जाएगा। ठीक देखो EHP है वो यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो ये वाला एंगल इसके एंगल होगा, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये अगर ट्रांसवर्सल यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल दी गई है
तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू, और बाई बाई कितना है 40 आ गया यहाँ से 40, और ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, ये ट्रांसवर्सल गई है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल गई है, तो ये एंगल बराबर हो गया किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये बाई की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें क्या रह गई है, अब हमें जेड की वैल्यू और निकालनी है, एक्स की भी निकाल ली हमने, यहाँ से बाई की भी निकाल ली। अब देखो हमें क्या दिखता है कि एंगल जो एक्स होगा, एक्स प्लस ई एच ओ, देखो एक्स और ई एच ओ, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला है ई एच ओ, जेड वाला, ये ऐसे हम जेड भी बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 180 के होगा। ये पूरा, सॉरी ये पूरा, ये और ये पूरा किसके हो जाएगा 180 के। क्यों होगा 180 के, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, काफी बार हम लिख चुके हैं तो अब हम लिखेंगे नहीं, सॉल्व करते हैं सीधा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस ई एच ओ। ई एच ओ में क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 40 प्लस जेड आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी है 110 है। 110 प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 180 पर 150 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 150 हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू 180 में से 150 गया, तुम्हारा कितना बचा 30। तो जेड की वैल्यू कितनी है 30 आ गई। तो हमने सभी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। गन्स मतलब GUNS, रन्स मतलब RUNS। ये क्या है पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की जो सामने की साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, या ऐसा भी बोल लें जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी। यानी कि SG है वो UN के इक्वल होगी। जो SG है वो किसकी होगी, SG NU के इक्वल होगी। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगी 18 के। इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 18। ये किधर ब्रैकेट में अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड कैसी इक्वल होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे हम। तो x इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 का डिवाइड देंगे, 3 6 जा 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब अगला है ये अपोजिट है, GU किसके बराबर है SN के बराबर है, यानी कि 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। यहाँ से क्या हम लिख देंगे 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। क्यों लिखा इक्वल, क्योंकि ये वाली साइड है इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3y की वैल्यू क्या निकलेगी 3y इज इक्वल टू 27, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9 आ गई। x की और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हम अगले वाले पे देखते हैं, अगले वाले को सॉल्व करते हैं। ये वाला हमें दिया है RUNS। तो हमें पता है डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं। तो कोई यहां से इससे ये कट कर रहे हैं, तो हमें पता है इसकी और इसकी दूरी बराबर होगी, इसकी और इसकी दूरी बराबर होगी। यानी कि ये डायगोनल अपने आधे के इक्वल होगा, ये वाला भी अपने आधे के
इक्वल होगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो यहां पे लिख देंगे हम इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, यानी कि बाई प्लस 7 किसके होगा, 20 के। तो बाई प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, 7 उस साइड ले जाएंगे, माइनस का 7, 20 में से 7 गया तो 13। तो बाई की वैल्यू कितनी निकल आई, 13 निकल आई। अब x को करते हैं, तो हमें पता है कि ये आधा डायगोनल किसके इक्वल होगा, इसके होगा। ये कितना दिया है हमें, x प्लस बाई। तो x प्लस बाई इज इक्वल किसके होगा, 16 के होगा। बाई की हमें वैल्यू कितनी दी है, 13। तो यहाँ पे रखते हैं, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16, 13 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 13, 16 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो यहाँ से जो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3। बाई की 13 और x की 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये दिया हुआ है, ये एक फिगर दिया हुआ है और फिर लिखा है इन द अबव फिगर, इस फिगर में बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेलल, दोनों कैसे पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, दोनों पैरेललोग्राम को, एक को हम इसमें से डार्क कर दे रहे हैं तो दूसरा अपने आप देखने लगेगा। देखो एक ये है हमारा, ये और ये, एक हमारा ये है, ये वाला दिख रहा है, और एक देखो अब हमें अलग दिख रहा होगा, एक ये वाला है, ये दिख रहा है। तो हमें ये वाला एंगल, ये x फाइंड करना है। ये x फाइंड कब होगा, जब हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए और इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहां से हम क्या देखते हैं, ये हमें दिया है, ये वाला 120 दिया है और ये 70 दिया है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 120 और इसमें S में क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो कोई ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है S वाला और K वाला, दिख रहा है, S और K, ये वाला पूरा इतना है ना, ये दिया हुआ है। तो K और S, ये पूरी लाइन इतनी है, तो ये क्या हो रहे हैं हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों को अगर सम करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये अगर पैरेललोग्राम है तो फिर जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सॉरी एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 प्लस x इज इक्वल टू, सॉरी s, या ऐसे लिख देंगे, एंगल k प्लस एंगल s इज इक्वल टू 180। एंगल k कितना दिया है, 120 प्लस एंगल s इज इक्वल टू 180। तो एंगल s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, 120 प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का 120। तो एंगल s क्या हो जाएगा, 180 में से 120 गया तो कितना निकला हमारा, 60। तो x क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा 60, यानी कि ये वाला एंगल है जो s हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये कितना निकला, 60 निकल आया। अब देखते हैं हम, अब ये पूरी लाइन देखेंगे, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें पता है कि अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला ई कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल, ये क्या दिया है, एल दिया है। तो एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, किससे, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज की हो जाएगी जो। अब हमें क्या पता चल गया, ई पता चल गया, एस पता चल गया। ई कितना है हमारा, ई कितना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, ई कितना है, 70 है।
तो देखो ये 70 होगा, ये 60 है, तो हमें एक्स ही तो पता करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे अब इसमें, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। ये हमारा जो ट्रायंगल बनना है अब हम इसमें लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। एंगल ई की वैल्यू कितनी है 70 प्लस एंगल एक्स हमें निकालना है, और एंगल एस कितना दिया 60 इज इक्वल टू 180। 70 और 60 को हम क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 130। तो एंगल एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा 180, 130 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 में से 130 जाएगा तो 50 डिग्री निकलेगा। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू भी निकल आई। तो ये हमने 9 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इन अ ट्रेपेजियम, मतलब एक्सप्लेन करो कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, जिसकी दो साइडें कैसी हैं, पैरेलल है। दो साइड हमें क्या दिखानी है, पैरेलल दिखानी है। देखो हमें यहां से ही दिख रहा है, क्या होगा जब दो साइड ये हमारी पैरेलल कब होगी, जब जैसे ये मान लिया हमने ये पैरेलल लाइन है, ये हमारी क्या है ट्रांसवर्सल है। तो हमें क्या पता था कि जब दो पैरेलल लाइन हो एक ट्रांसवर्सल हो तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम कितना होगा 180। तो यहां से हमें दिख रहा है 100 और 80 को क्या बोल देंगे, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलो हम लिखते हैं, करते हैं सॉल्व। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल L प्लस L और M एंगल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो यहां पे लिखेंगे क्यों होगा, व्हेन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री का मतलब 180। तो देखो ये हमें दिया हुआ है, ये अगर हमारी पैरेलल लाइन है तो ये क्या ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और ये दोनों क्या है 180 निकल रहा है, तो ये अप्रूव हो गया कि ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल के पैरेलल टू एम एन, हमने दिखा दिया कि जो एल के है वो एम एन के कैसा है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की कंडीशन यही होती है कि दो साइड कैसी, मिनिमम दो साइड उसकी पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली हो चाहे ना हो, मतलब दो साइड चाहे इस साइड वाली हो चाहे इस साइड वाली हो, दो अपोजिट साइड कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है, फाइंड द मेजरमेंट एंगल सी, यानी कि एंगल सी का मेजरमेंट फाइंड करना है इन द फिगर, इस फिगर में इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। देखो जब ए बी डी सी के पैरेलल होगा, हमें पता है, लिखेंगे यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी, तो फिर क्या होगा, जब ए बी डी सी के पैरेलल होगा तो बी सी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी इज ट्रांसवर्सल। जब ए बी बी सी के पैरेलल है तो डी सी क्या होगी, ट्रांसवर्सल। और हमें पता है कि जो ट्रांसवर्सल होती है, जब दो लाइन पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि इसका सम और इसका सम कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीरियर एंगल ऑन द
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। अब बी सी इक्वल टू 180, बी कितना दिया 120, 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 120 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 120, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 180 में से 180 तो 60 निकलेगा, तो एंगल सी क्या निकला है 60, वही हमें यहाँ पे निकालना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, तो हमें किसकी पी का और एस का मेजरमेंट पता करना है। इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू, कह रहा है यदि जो एस पी है वो आर क्यू के पैरेलल है, तो इसे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एस पी पैरेलल टू आर क्यू, तो क्या हो जाएगा एस आर हो जाएगी ट्रांसवर्सल। देखो एस पी आर क्यू के पैरेलल है तो एक एस आर है, ये भी ट्रांसवर्सल होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एस आर इज ट्रांसवर्सल। जब एस आर ट्रांसवर्सल है तो हमें पता है कि इसका और इसका मेजरमेंट, तो ये ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल सेम साइड, इनका मेजरमेंट कितना होगा 180, और ये हमें पहले से ही क्या दिया है 90 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे वही कंडीशन जो अभी तक लिख रहे थे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एस प्लस आर 180, तो एंगल एस प्लस आर कितना दिया है 90 दिया है इज इक्वल टू 180, तो एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 90 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 90, तो एंगल एस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल एस होगा वो 90 डिग्री निकलेगा। तो देखो हमने एंगल एस तो निकाल लिया, अब है पी की बारी, तो हम क्या देखते हैं, फिर से लिखेंगे हम एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी होगा वो आर क्यू के पैरेलल होगा, तो पी क्यू क्या होगी, अब ये ट्रांसवर्सल होगी, ये भी तो ट्रांसवर्सल होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। और जब पी क्यू ट्रांसवर्सल होगी तो ये भी एंगल कैसे होंगे सप्लीमेंट्री होंगे, इनका भी एड 180 होगा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, तो एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी दी है 130 इज इक्वल टू 180, तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 130 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 130, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 में से 130 गया तो कितना बचा 50 डिग्री, तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या निकल आई 50 डिग्री निकल आई। तो ये भी हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, और इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो फिनिश होती है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के साथ। थैंक यू सो मच।